ओम शांति। हम सभी के जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मधुर हों। आज हम अनुभव करते हैं कि हमारे रिश्ते इतने प्यारे हैं, इतने समीप के हैं, परंतु इन्हीं रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ी कड़वाहट आती जा रही है, दूरियां बनती जा रही है। कहते हैं वर्तमान में जब कोरोना का ये संकट काल चल रहा है तो घरेलू हिंसा और ज्यादा बढ़ गई है। घरेलू हिंसा के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। क्या कारण है जो रिश्तों में इतना ज्यादा टकराव बढ़ गया है? क्या कारण हो सकता है कि संबंधों में मधुरता समाप्त होती जा रही है और दूरियां बढ़ती जा रही है? आज देखिए घर पर क्या हो रहा है। हर कोई एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने देखा, तुमने कैसे बात की, मैंने तो ऐसे बात की, लेकिन तुमने कैसे बात की। तो आज हर कोई एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, मांग रहा है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है और इसका परिणाम क्या हो रहा है? आज और संबंधों में दूरियां बढ़ती जा रही है। और यदि सब ऐसे खड़े हों तो फिर ऐसा कौन करेगा? सब एक दूसरे से मांग रहे हैं। ये करना तो आसान है, लेकिन ये करना, ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये तो करते हैं, अर्थात हम सबके आगे हाथ तो फैला देते हैं कि तुम मुझसे प्यार से बात करो, तुम मुझे सहयोग दो। वो दे या ना दे, परंतु ये देना, ये थोड़ी हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। भुज में जब भूकंप आया, आप सबने सुना होगा, बहुत वर्ष पहले, वहां बहुत कुछ नष्ट हो गया। तो सभी स्थानों से उन्होंने हेल्प किया जा रहा था। तो अपना जो हेड क्वार्टर है माउंट आबू, वहां से भी बहुत सारा सामान, भोजन, कपड़े, कंबल आदि पहुंचाए गए। वहां कई लोग ऐसे थे जिनका सब कुछ खत्म हो गया था, और जब उनको वो सब कुछ दिया जा रहा था, भोजन, कपड़े, तो उसमें से कई लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम नहीं ले सकते। तो कहा क्यों नहीं ले सकते? तो कहा कि जीवन भर हमने औरों को दिया है, तो आज जब लेने की नौबत आ रही है तो मन भारी हो रहा है। देखिए, मनुष्य आत्मा का जो संस्कार है वो देने का है, लेकिन आज वही हम देने वाले क्या बन गए हैं? लेने वाले। भारत की संस्कृति क्या है? देव संस्कृति, देवता की। परंतु आज परमात्मा कहते वही देवता लेवता बन गए। तो अब आप तैयार हैं? पहले वो दे या पहले मैं दूं? आज आप डिसाइड करें, पहले मैं प्यार से बात करूं या वो प्यार से बात करे। पहले मैं सहयोग दूं या वो सहयोग दे। तो आप रेडी हैं देने के लिए? सभी तैयार हैं? देखिए, विशेषताएं तो हमारे अंदर बहुत है। आप अभी ही अपनी एक विशेषता याद करिए, कोई भी एक विशेषता। किसी के अंदर मदद करने की विशेषता है, किसी के अंदर क्षमा करने की विशेषता है, किसी के अंदर मीठा बोलने की विशेषता है। तो अब आप अपनी उस एक विशेषता को सामने लाइए। अभी लाइए सामने, और उस एक विशेषता के साथ एक लाइन ऐड कर दीजिए। वो एक लाइन कौन सी?
मेरी ये विशेषता हर एक के साथ हर परिस्थिति में समान। ठीक है, मेरी ये विशेषता हर परिस्थिति में हर एक के साथ समान। ऐसा नहीं कि जो मेरे से प्यार से बात करे तो मैं भी उनके साथ प्यार से बात करूं, जो मुझे सहयोग दे तो मैं भी उन्हें सहयोग दूं, और जो मुझसे बात ना करे तो मैं भी उनसे बात करना बंद कर दूं। कोई मुंह धर करके चला जाए तो मैं भी मुंह धर करके चली जाऊं। तो वो फिर मेरी विशेषता नहीं रही, वो फिर क्या हुआ, वो तो फिर ऐसा हुआ जैसे हो तैसा। आज क्या हो गया है कि हम सभी अपना संस्कार भूल गए, अपना स्वभाव भूल गए हैं, और जो हमारे सामने जैसा व्यवहार करता है हम उसको वैसा का वैसा करके लौटा देते हैं। करते हैं ना ऐसा? देखिए, विशेषताएं हमारे अंदर भरपूर है, परंतु आज हमें ये एक बात अपने आप से पक्की करनी है। कोई प्यार से, मेरी विशेषता है प्यार से बात करने की, तो कोई भले करे या ना करे, लेकिन मुझे अपनी विशेषता को पकड़कर रखना है। मुझे अपनी विशेषता को छोड़नी नहीं है। उनके कारण हम क्या करते हैं, हम विशेषताओं को यूज नहीं करते, चूज करते हैं। खजाना हमारे अंदर भरपूर है, पर हम चूज करते हैं कि जो मेरे सामने अपनी विशेषता को यूज करेगा तो मैं उसके सामने अपनी विशेषता को यूज करूंगी। अब यदि कोई गुस्सा करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई धोखा देता है, कोई ईर्ष्या करता है, कोई नफरत करता है, तो हम भी क्या करते हैं, हम भी उन्हीं अवगुणों को यूज करते हैं, और फिर हम ढूंढते क्या है, शांति मिले, खुशी मिले, प्यार मिले। तो है वो आपके अंदर, परंतु चूंकि आप उस विशेषता को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो अनुभव नहीं हो रहा है। और आप जिस चीज को लंबे समय से यूज नहीं करते हैं तो होता क्या है, सबको पता है। तो मुझे आज से ये बात अपने लिए पक्का करना है कि मुझे अपनी विशेषता को हर परिस्थिति में हर एक के साथ यूज करना है, अनकंडीशनली यूज करना है। और फिर देखिए, आपके अंदर ये जो खजाना है शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशी का, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, ऐसा होता है ना कि कोई चीज हमारे पास है, ताले में नहीं है, खुली है, पर हम भूल गए कि वो चीज मेरे पास है। होता है ऐसा? जैसे देखिए, घर में, किचन में हमने कोई बॉटल लाकर रखी सेल्फ में, हम और सारी चीजें लाते गए और बॉटल लाते गए, सेल्फ में रखते गए। अब 2-4 महीने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमारे पास वो चीज है जो हमने वो पहले एक बॉटल ला के रखी थी। क्योंकि बहुत सारी चीजें आती गई, रखते गए, तो हम भूल ही गए कि वो चीज मेरे पास है। और फिर उस चीज को खरीदने के लिए मार्केट पहुंच जाते हैं। होता है ना ऐसा? तो उसी प्रकार मेरे पास शांति है, पर मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा यदि मुझे किसी से काम कराना है तो गुस्सा तो करना पड़ेगा, तो फिर मैं गुस्से की बॉटल ले आई। फिर मैंने सोचा कि यदि ट्रैफिक जाम में अटके लेट होंगे, डांट पड़ेगी, तो चिंता तो होगी, तो फिर मैं चिंता की बॉटल लेके आ गई। और जो स्टेबिलिटी है वो बहुत पीछे
पीछे छूट गया। फिर यदि घर में कोई बीमार हुआ, इलाज नहीं हो पा रहा है, तो हमने सोचा डर तो लगेगा, तो फिर मैं डर की बोतल लेकर आ गई। इस प्रकार चिंता, गुस्सा, डर, इरिटेशन, रिजेक्शन, ये यूज करते करते जो शांति है, खुशी है, वो इतनी पीछे चली गई, इतनी पीछे चली गई कि आज हम भूल गए कि वो तो मेरे पास है। देखिए, जब वो सीन मेरे सामने आई थी तो मेरे पास चॉइस थी कि मुझे यूज क्या करना है, शांति वाला इंग्रेडिएंट यूज करना है या गुस्सा, या फिर ट्रैफिक जाम में अटके तो उस समय मुझे स्टेबिलिटी को यूज करना है या फिर इरिटेशन, पर हमने यूज किया इरिटेशन। और हम यही कहते रहे आजकल की दुनिया में, आजकल के लोगों के साथ, आजकल के बच्चों के साथ, और आजकल करते करते हम इन्हीं इंग्रेडिएंट को यूज करते रहे, पर हमें फिर भी टेस्टी कौन सा लगता है? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि हमें सब्जी में कोई और टेस्ट चाहिए, हमें इस सब्जी में नमक चाहिए और हम डाल रहे हैं शक्कर, और फिर हम कहें कि ये मीठा क्यों है? नहीं ना, जो टेस्ट मुझे चाहिए वही हम यूज करते हैं। बहुत सिंपल है। तो यदि मुझे सारा दिन हल्का रहना है, शांत रहना है, खुश रहना है, तो बहुत सिंपल, बहुत सहज, क्या करना है? बस वही इंग्रेडिएंट मुझे यूज करना है, सब लोगों के साथ और सभी परिस्थितियों के साथ। तो मुझे वो शांति, वो खुशी, वो प्यार मुझे दूसरों से पाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पास, वो मेरे अंदर है। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे इसे यूज करना है। हाँ, कोई करे या ना करे, कोई प्यार से बात करे या ना करे, चाहे कोई गुस्सा करे, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे ये यूज करना है। देखिए, हमें दूसरों को नहीं देखना है, हर कोई अपनी कैपेसिटी से करता है। कई भाई बहनें हमारे पास सेंटर पर आते हैं तो वो कहते हैं कि क्या करें, हमने तो जीवन में सबके लिए बहुत कुछ किया, अपने भाई के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जितना हमने उनके लिए किया उतना हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मन में ये शिकायत रहती है ना, आता है ना मन में ऐसा। देखिए, जब हमने उनके लिए वो किया तो हमने एक एक्सपेक्टेशन रखी कि मैंने जब उनके लिए ये किया तो वो भी मेरे लिए वही करेंगे। तो हमने वो अपेक्षा रखी और फिर हमने सोचा कि जब मैंने उनके लिए किया है तो वो भी मेरे लिए करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन रखना तो नेचुरल है। तो हमने अपेक्षा रखना अपने आप को अलाउ किया और हमने सोचा जैसा मैंने किया है वैसा वो भी मेरे साथ करेंगे। इसका मतलब हम दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल करना चाहते हैं। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो मुझे खुशी हुई, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दुखी हो गई, मैं दर्द में चली गई। और मेरी दर्द का जिम्मेवार कौन? वो, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो जितना जितना आप एक्सपेक्टेशन रखते जाएंगे उतना उतना आप अपने भाग्य में दर्द लिखते जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन रखते जाओ और अपने भाग्य में दर्द लिखते जाओ। क्यों? क्योंकि उनका तो कोई, सामने वाले का तो कोई प्लान ही नहीं है हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलने का।
हो सकता है कि वो हमारी अपेक्षा को कभी पूरी करे और कभी पूरी ना करे, तो अब क्या करें? रखें एक्सपेक्टेशन। अब एक दूसरी बात, एक है एक्सपेक्टेशन और दूसरा शब्द है आई एक्सेप्ट। मैं जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करती हूँ। क्यों स्वीकार करना है? क्यों स्वीकार करना है? अब वो चाहे मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरी करे या ना करे, मुझे उसे स्वीकार करना है, मुझे उसे एक्सेप्ट करना है। क्यों एक्सेप्ट करना है? क्यों एक्सेप्ट करना है? क्योंकि उसके सिवाय और कोई चॉइस है ही नहीं। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बस फिर क्या होता है? बैठ करके वही नेगेटिव संकल्प चलते रहते हैं और मन में वही दुख और दर्द बना रहता है। फिर बस बैठ कर कहते हैं वो तो हमारी बात मानते नहीं, हम जैसा चाहते वैसा करते नहीं। तो यदि मैंने स्वीकार नहीं किया तो दर्द और दुख किसको होगा? मुझे। तो इसीलिए चाहे कोई व्यक्ति कैसे भी हो, चाहे कोई परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे उसे क्या करना है? मुझे उसे स्वीकार करना है। जहाँ स्वीकार किया वहाँ ही हमारा मन क्या हो जाएगा? स्टेबल। देखिए, हर एक आत्मा का संस्कार अलग अलग है। मेरा संस्कार है सहयोग देने का, मेरा संस्कार है सब कुछ करने का। लेकिन यदि दूसरे का संस्कार नहीं है तो मुझे उससे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। ज्ञान हमें बहुत सुंदर चीज सिखाता है। हम सभी एक आत्मा है, चैतन्य शक्ति, ज्योति बिंदु आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट। और हर एक आत्मा, देखिए ये जो हमारा शरीर है, ये इस आत्मा का कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है, और आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है। जो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और अपना पार्ट बचाती है, तो आज आत्मा इस ड्रेस में है और आत्मा का यहाँ पार्ट पूरा हुआ, नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा ये ड्रेस, ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो हर एक आत्मा के अंदर अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। कुछ संस्कार हैं जो आत्मा को अपने माता पिता से मिलते हैं, कुछ संस्कार हैं जो आत्मा को वातावरण से मिलते हैं, और कुछ संस्कार हैं जो आत्मा पिछले जन्म से लेकर के आती है। आप देखे होंगे कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, अभी छोटे से हैं, अभी 2-3 साल के हैं, किसी से सीखा भी नहीं है, लेकिन बहुत गुस्सा करते हैं। और उनको देखकर हम क्या सोचते हैं कि हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो गुस्सा नहीं करते थे। तो वो जो छोटा सा बच्चा है, वो आत्मा कौन सी आत्मा है? वो वही आत्मा है जो पिछले जन्म में कोई बड़े ड्रेस में अर्थात बड़े शरीर में थी। उसके अंदर वो गुस्से का संस्कार, इरिटेशन का संस्कार है, जिस संस्कार को वो लेकर आई है। अब आत्मा ने वहां शरीर छोड़ा, वहां से निकली, जैसे सीडी प्लेयर होता है ना, हमने एक सीडी प्लेयर में वो लगाई, तो वो तो जो उस सीडी में गाने हैं वो तो वही बजेंगे ना, बस प्लेयर चेंज हो गया। तो आज आत्मा यहाँ बड़े शरीर में है, उसमें जो संस्कार है, वहां से आत्मा ने शरीर छोड़ा और यहाँ प्रवेश किया, तो सीढ़ी तो वही बजेगी ना, उससे वाली। तो देखिए, हर एक आत्मा के अंदर अलग अलग संस्कार है। किसी के अंदर दुख देने का संस्कार है, किसी के अंदर सहयोग करने का संस्कार है, किसी के अंदर क्षमा करने का संस्कार है, किसी के अंदर ईर्ष्या करने का संस्कार है। लेकिन मुझे किसी के भी संस्कारों से अपने आप को प्रभावित नहीं करना है।
आज से आप ये बात पक्की कर लीजिए कि किसी के संस्कारों के कारण मुझे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ भी हो और मैं डिस्टर्ब ना हो? मान लीजिए आपके घर में आपका कोई स्टाफ है या फिर आपके ऑफिस में कोई स्टाफ है, 1 घंटा लेट आए। उस समय क्या हमारा मन स्टेबल रह सकता है? रह सकता है? उस टाइम कौन हमें कहता है परेशान हो परेशान हो? हम परेशान खुद होते हैं या ऑटोमेटिक होता है? सोचिए क्या स्थिति होती है ऐसे टाइम पर कि वो अभी तक आई नहीं, काम इतना बड़ा है, कितने सारे थॉट्स चलने लगते हैं। तो हम खुद चलाते हैं या ऑटोमेटिक होता है? आज क्या स्थिति हो गई है, ये नेगेटिव थॉट अभी ऑटोमेटिक मोड में चला गया है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को बार बार डिस्टर्ब करने के लिए अलाउ कर दिया कि जब ये नेगेटिव सिचुएशन है तो डिस्टर्ब होना तो नेचुरल है। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार करते आज वो मेरी इतनी आदत बन गई है कि अब डिस्टर्ब होने के लिए बड़ी बड़ी बात भी नहीं चाहिए। हम तो छोटी छोटी बात में ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप सोचिए, जब डिस्टर्ब होने का मेरा संस्कार बन सकता है, आदत बन सकती है, तो क्या स्टेबल रहने का संस्कार बन सकता है या नहीं? बन सकता है। बस अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा अपनी दिन भर की दिनचर्या कि कोई बात आई, किसी ने मुझे कुछ बोला, कोई परिस्थिति आई, तो मुझे क्या रहना है? स्टेबल। मेरे पास दोनों चॉइस है। इस टाइम मैं दुखी हो, इरिटेट हो या फिर मैं स्टेबल रहूं। मुझे क्या चूज करना है? क्या चूज करना है? जो मुझे चाहिए। मुझे चाहिए स्टेबिलिटी, मुझे चाहिए शांति, तो बस मुझे वो यूज करना है। तो आप देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार करते करते स्टेबल रहने का आपका संस्कार बन जाएगा। और फिर आपके सामने बड़ी से बड़ी बात भी आएगी तो मन कैसा रहेगा? स्टेबल। मन कैसा रहेगा? शांत, हल्का। क्योंकि देखिए, सोचने की बात है, क्या कोई परिस्थिति हर समय मेरे अनुसार हो सकती है? क्या कोई व्यक्ति हर समय मेरे अनुसार ही चल सकता है? क्यों हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार हो, जैसा हम चाहते हो वैसा हो? चाहे घर में अपने रिलेटिव हो, पत्नी हो, बच्चे हो, स्टाफ हो, क्यों हम ऐसा चाहते हैं कि वो वैसे हो जैसा मैं चाहती हूँ, वो वैसे बन जाए जैसा हम चाहते हैं? क्यों? देखिए, हमने तो एक ही पार्ट देखा, उसका दूसरा पार्ट देखिए कि हम भी तो वैसे नहीं हैं जैसा वो चाहते हैं। हमने तो एक का ही नजरिया देखा। हमने सोचा कि हम जैसे चाहते हैं वैसे वो नहीं है, पर हम भी तो वैसे नहीं हैं जैसा वो चाहते हैं। तो क्या आप रेडी हैं वैसा बनने के लिए जैसा वो चाहते हैं? और एक नहीं, दो नहीं, सारे लोग जैसा वो लोग चाहते मैं वैसे अपने आप को चेंज करते जाऊं। क्या आप रेडी हैं? हो सकता है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। हर एक का अपना संस्कार है, अपना तरीका है। मान लो मेरा अपना एक तरीका है कमरे को सजा कर रखने का, टेबल को जमा कर रखने का, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का। दूसरे का तरीका वो दूसरा होगा। ये तरीका मेरे लिए सही है। किसके लिए सही है? मेरे लिए सही है। जरूरी नहीं है कि वो सामने वाले के लिए भी सही हो। बस
हमें इस एक चीज को परिवर्तन करना है। यदि हमें जीवन में खुश रहना है, हमें अपने रिश्तों में मधुरता बना के रखनी है, तो इस एक बात को मुझे आज यूज करना है। वो ये, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं 8 बजे बुलाया गया, तो किसी की मान्यता है कि 8 बजे माना 8 से 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। पंक्चुअलिटी का मतलब उनके लिए ये है कि कम से कम हम 5 मिनट पहले पहुंचे। किसी के लिए ये है कि 8 बजे माना 8 बजे पहुंचना है, और किसी के लिए ऐसा है, वो सोचते हैं 8 बजे माना यदि 7:15 भी पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, ये 3 राइट है। मेरे लिए ये सही है, उसके लिए वो सही है, और तीसरे के लिए वो सही है। पर आज क्या हुआ, मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे लिए ये सही है कि मैं 5 मिनट पहले आऊं, तो जो मेरे लिए सही है वो उनके लिए भी सही हो, ये जरूरी नहीं। और मैंने उनको कौन सा वाइब्रेशन दिया, मैं सही आप रॉन्ग। तो जैसे ही मैंने उनको आप रॉन्ग का वाइब्रेशन दिया, तो क्या हुआ, यहां से भी आत्मा की शक्ति डाउन, वहां से भी आत्मा की शक्ति डाउन। तो रिश्तों में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो क्या है, वो है रिस्पेक्ट। और रिश्तों में जहां रिस्पेक्ट नहीं, तो क्या होगा, रिश्तों में प्यार, अंडरस्टैंडिंग, विश्वास, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहां से रॉन्ग का वाइब्रेशन दिया, मैं सही आप रॉन्ग। अब हम उन्हें कहते आप टाइम से आइए, और ये कहते कहते सालों बीत गए, वो बात मानते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी एडवाइस तो अच्छी है, लेकिन हमारा वाइब्रेशन रॉन्ग वाला है। आप चेक करिए कि सारे दिन में हम किसके लिए सबसे ज्यादा ये कहते कि ये गलत, किसके लिए? आज माता पिता चेक करें, बच्चों के लिए आप कितनी बार ये सोचते हैं कि ये गलत। वो जो सोकर उठते हैं वो समय गलत, वो जो खाते हैं वो गलत, वो जो पहनते हैं वो गलत, वो जो रात को लेट से आते हैं वो गलत। पेरेंट्स तो हमेशा सही ही होते हैं, बच्चे वो जो कर रहे हैं वो रियल में गलत है। पर इस समय बच्चे को क्या लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही। अब उनके हिसाब से वो सही, और हम जानते हैं कि राइट क्या है। तो हमने यहां से सोचा कि आप गलत, तो उनको कौन सा वाइब्रेशन जा रहा है, रॉन्ग। तो अब आप उनको कितनी अच्छी से भी अच्छी एडवाइस दो, वाइब्रेशन गलत होने के कारण, वाइब्रेशन रॉन्ग होने के कारण वो उस बात को मानते ही नहीं है। और फिर आपने सुना होगा कई बच्चे क्या कहते, बस घर पहुंचेंगे ना फिर इनकी कटकट शुरू हो जाएगी। आपकी इतनी अच्छी बात उनको कटकट लगती है, क्यों? और यही नेगेटिव वाइब्रेशन के कारण आज रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, और वो बहुत महंगी गिफ्ट है, पर आपने उनको ऐसे फेंक के दी, उनको अच्छा लगेगा? वो तो खोल के भी नहीं देखेंगे। पर आपने यदि एक 5 रुपए का गुलाब का फूल भी दिया, बड़े प्यार से दिया, तो वो उसे संभाल कर रखेंगे। ठीक इसी प्रकार हमारी एडवाइस भी है, हमारी राय भी है। आप देखिए, जो बच्चों को आप सुनाना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, उन्हें भी पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है।
मालूम है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, स्प्राउट अच्छी है, परंतु फिर भी वो वही करते हैं। होता क्या है कि बच्चे जब कोई गलती करके आते हैं और वो आपको सुनाते हैं तो आप क्या करते हैं, उन्हें तुरंत डांट देते हैं। वो बच्चा अंदर से अपने आप को रिजेक्शन अनुभव करता है और इसीलिए फिर आगे चलकर होता क्या है, क्योंकि आपने डांट दिया तो होता क्या है, आगे चल कर के वो अपनी बातें बताना बंद कर देते हैं और आपको क्या लगता है, उन्होंने गलती करना बंद कर दिया, है ना? गलती करना बंद नहीं किया, उन्होंने गलती करके बताना बंद कर दिया। आप देखो, जब बच्चा छोटा सा है, 4 साल 5 साल का, जब आप उसको स्कूल भेजते हैं और जब वो घर आता है तो वो आपको अपनी एक एक बात बताता है। आज टीचर ने ये कहा, आज फ्रेंड ने ये कहा, वो आपके गोल 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 घूम के आपको सारी बातें सुनाता है। फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होता है, फिर आप उसके गोल गोल घूमते हैं। आज बताओ तुमने क्या किया, क्या पढ़ाई की, कितना नंबर आया, सर्कल चेंज हो गया। फिर जब बच्चा और बड़ा होता है तो उसकी तो एक अपनी ही दुनिया बन जाती है और फिर जब आप उनको कोई बात कहते हैं तो वो क्या जवाब देते हैं, कहते ये मेरी लाइफ है और आप इस मेरी लाइफ में इंटरफियर नहीं कर। तो ऐसा क्या हुआ, इतना सुंदर रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता, उसमें इतनी दूरी कैसे आ गई कि आज उन्होंने आपको अपनी बातें बतानी बंद कर दी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्योंकि हमने जब उन्होंने अपनी बातें हमें सुनाई तो उनको क्या मिला, रिजेक्शन। मान लीजिए आप ही किसी के पास चले जाइए और आप उनको अपनी बातें सुनाइए और वो आपको डांट दे, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम उनके पास जाएंगे? नहीं, उनको अपनी बातें बताएंगे ही नहीं। जहां उनको अपनापन मिलता है वहीं वो अपनी बातें सुनाते। तो आज आप ये बहुत अच्छी विधि जान लीजिए कि यदि आप किसी को परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हो या घर का कोई सदस्य हो, तो आप एक विधि अपनाइए जो परमात्मा हमें बताते हैं। आप उन्हें सपोर्ट करिए, आप उन्हें प्यार से बात, आप उनसे प्यार से बात करिए और उनकी विशेषताओं का वर्णन करिए। मान लीजिए आपको कुछ गलती उनकी दिखाई दे रही है और आपको ऐसा लगता है कि इनको ये गलती ठीक करनी चाहिए, तो आप उनके साथ बैठिए और उनकी जितनी भी विशेषताएं हैं वो विशेषताओं का आप वर्णन करिए। आप कितने अच्छे हैं, आपके अंदर ये कला है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर धीरे से उन्हें उनकी गलती सुनाइए कि आप तो इतने अच्छे हैं और आपके अंदर ये छोटी सी गलती शोभा नहीं देती। और फिर आप देखिए कि वो कैसे आपकी बात नहीं मानेंगे। ये बहुत अच्छी विधि है किसी भी आत्मा को परिवर्तन करने की। उन्हें अपने आप अपनी गलती का एहसास होगा। तो कोई गलती करे तो आप उन्हें तुरंत उनकी गलती के बारे में नहीं बताइए, परंतु आप उनकी गुणों का, उनकी विशेषताओं का वर्णन करिए और फिर गलती सुनाइए। तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आपको उनमें दिखाई देगा और रिश्ते भी कैसे होंगे, रिश्ते भी मधुर हो जाएंगे। आज यही तो हो रहा है, रिश्तों में दूरियां क्यों बनती जा रही है, क्योंकि हम एक दूसरे को रिजेक्शन दे रहे हैं। अब हमें मन से एक दूसरे को अपनाना है। कैसे, कई बार देखिए कई कहते हैं कि हम इनके लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं, फिर भी वो हमारे लिए बुरा ही सोचते हैं। आता है मन में ऐसा, क्यों? क्योंकि आप बाहर से तो उनके लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर मन में कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ना कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है और वो नेगेटिव वाइब्रेशन उन तक पहुंचकर हमारे लिए भी वो नेगेटिव वाइब्रेशन
नेगेटिव संकल्प क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए आज मुझे किसी को भी परिवर्तन करना है तो मुझे उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए, जब हम किसी की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं या तुलना करते हैं तो वहीं हमारे संबंधों में कड़वाहट आने लगती है। और आज संबंधों में दूरियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है ईगो, अहंकार। आज जो दुनिया में इतने तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है ईगो। मेरा ईगो हर्ट हुआ, बस वहां फिर दूरियां बन रही है। यदि इसी अहंकार को छोड़कर हम सब मिलकर के यदि नम्रता को धारण करके एक दूसरे के साथ चले तो आज हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएंगे। तो हमें अपने रिश्तों को हमेशा बनाए रखने के लिए एक चीज शामिल करना है। वो 4 बातें आज आप पक्की कर लीजिए। यदि आप अपने घर का माहौल, संबंधों में यदि समीपता लाना चाहते हैं तो 4 बातें वो आप अपनी दिन भर की दिनचर्या में, अपने व्यवहार में, अपने संकल्प में इसको शामिल कर लीजिए। वो 4 बातें, फर्स्ट है एक्सेप्ट। कोई आत्मा कैसी भी है मैं उसे स्वीकार करूं। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इसने ऐसे क्यों किया, नहीं, मैं उसे स्वीकार करूं। वो जो है, जैसे हैं, अच्छे हैं, ठीक है। दूसरी बात, एप्रिशिएट करें। किसी ने थोड़ा भी अच्छा किया है, थोड़ा भी कुछ किसी की मदद की है तो आप उसे एप्रिशिएट करें और आप अनुभव करेंगे कि उसकी जो कैपेसिटी है, कार्य क्षमता है, वो बढ़ती जाएगी। किसी ने कुछ कार्य किया और उसमें छोटी सी भी गलती होती है तो हम पहले क्या करते हैं, उसे उसकी गलती को याद दिला देते हैं एप्रिशिएट करने की बजाय, और इसीलिए फिर वो और अंदर से दुखी हो जाते हैं। यदि आप किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्होंने जो भी छोटा सा कार्य किया है तो आप उसकी महिमा करिए। ठीक है, महिमा करने में कोई खर्चा है क्या? वो भी हम बहुत सोच सोच के करते हैं, आप करके देखिए। और तीसरी चीज, शुक्रिया करिए। किसी ने कुछ भी हमारे लिए कुछ भी किया है तो आप शुक्रिया करिए। आप ये नहीं सोचिए कि ये तो बहुत छोटी सी बात है या इनको तो मेरे लिए ये करना ही था तो उसमें शुक्रिया की क्या बात, नहीं, आप करके देखिए। संबंधों में बहुत मधुरता आ जाएगी, संबंधों में बहुत समीपता आ जाएगी। और चौथी बात, सम्मान। मुझे हर एक को अपने ईगो को छोड़ करके, अपने अहंकार को छोड़ करके मुझे हर एक का सम्मान करना है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, क्योंकि हर एक आत्मा को सम्मान की जरूरत है। तो मुझे अपने संबंधों के बीच में कभी भी अहंकार को लाना नहीं है। तो आप यदि इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो महसूस करेंगे कि घर का माहौल बहुत ही शक्तिशाली बन गया है, घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा बन गया है और संबंध बहुत ही मधुर बन गए हैं। आपका यदि किसी के साथ संबंध कड़वा है, टकराव है, या आपको ऐसा लगता है ये तो मेरा दुश्मन ही है, आप उनके साथ अपने संबंध मधुर बना सकते हैं। बहुत सरल विधि है। आप 3 संकल्प करिए जो हमने आपको कल भी बताया था। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और आप आत्मा भी शांत स्वरूप आत्मा है। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और मैं आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की कामना करती हूँ। मन ही मन उनके चेहरे को आप देखिए और उन्हें मन ही मन ये 3 संकल्प, ये 3 वाइब्रेशन आप रोज भेजिए। 21 दिन करके देखिए, 100% गारंटी है, जरूर आपको उनमें परिवर्तन
दिखाई देने लगेगा। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। कभी ये नहीं सोचना मैं तो उनके लिए अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए गलत सोचते हैं, गलत करते हैं। नेगेटिव नहीं सोचना। सिर्फ आप ये 3 संकल्प यूज करके देखिए, जिनके साथ भी आपके संबंध कड़वे हैं वो धीरे धीरे मधुर बनने लगेंगे। तो आज के लिए आप सबके लिए होमवर्क, पहली चीज कि मुझे दूसरों के संस्कार के कारण खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, मुझे हरेक की विशेषताओं का वर्णन करना है, अर्थात महिमा करना है। किसी ने कोई भी छोटा सा कार्य किया, कुछ भी किया, तो मुझे उनकी महिमा करनी है। और तीसरी चीज, यदि घर में झगड़ा हो तो उसे तुरंत खत्म कर दें। ऐसा नहीं कि हम लंबे समय तक एक दूसरे से बात करना बंद करें। हम इतना तो जानते हैं कि झगड़ा तो हो ही जाता है, कोई बात तो आ ही जाती है कोई समस्या आने पर, लेकिन आप उसे तुरंत खत्म कर दें, लंबे समय तक ना चले, ठीक है। तो आपके लिए ये होमवर्क, आप इसे याद रखेंगे और आज से इसे अपने दिन भर की दिनचर्या में शामिल करेंगे। तो देखिए, और सबसे बड़ी बात, हमें उस परम पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना है। हम सभी इस दुनिया में सभी संबंधियों के साथ अपने रिश्ते निभाते रहे, लेकिन परमात्मा जो हमारा पिता है उससे तो हमारा बहुत सुंदर रिश्ता है। अब उस रिश्ते को हमें बना कर रखना है। और वो रिश्ता कैसे गहरा होगा? जब हम उन्हें रोज याद करेंगे, जब हम उनसे बातें करेंगे, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। तो हम जब उन्हें याद करते हैं तो उनकी शांति की, शक्ति की, खुशी की किरणें हमारे अंदर आने लगती है। तो ये मुझे अब किसी और से पाने की जरूरत नहीं, ये गुण मुझे परमात्मा से लेना है। कैसे लेना है? मेडिटेशन के द्वारा। तो चलिए हम सभी अभी मेडिटेशन करते हैं। सभी अपने मन के विचारों को समेट लें। स्वयं को मस्तक के बीच एकाग्र करें। अनुभव करें, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। शांति का, प्रेम का, खुशी का खजाना मेरे अंदर भरपूर है। कोई मुझे प्यार दे या ना दे, पर मुझे सबको प्यार देना है, खुशी देनी है, क्योंकि मैं प्रेम के सागर की संतान हूं। मुझे हर आत्मा को एक्सेप्ट करना है। हर एक आत्मा महान है, विशेष है, क्योंकि परमात्मा की संतान
अपने रिश्तों को खुशनुमा बनाए रखने के लिए सभी को सिर्फ खुशी ही बांटना है। मेरे मन में सभी के लिए दया, करुणा, उदारता है। मेरे संबंध सभी के साथ मधुर है। मैं आत्मा परमात्मा गुणों की छत्र छाया के नीचे हूँ। सर्व गुणों से संपन्न भरपूर आत्मा हूँ। मेरे मन में सभी के लिए सिर्फ कल्याण की भावना है। ओम शांति।